राम राम है मेरे सभी भाइयों को। जय भोलेनाथ। तो केदारनाथ मंदिर के लिए सफ़र हमने सुबह 2:30 बजे गौरी कुंड से शुरू किया और लगभग 7:30-8 बजे के करीब हम लोग केदारनाथ बेस कैंप तक पहुंच गए। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जितने भी गट्टू या खच्चर जो श्रद्धालुओं को नीचे से गौरी कुंड से थोड़ा सा आगे से ऊपर तक लाते हैं, उन्हें केदारनाथ बेस कैंप के बाद आगे जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी पिट्ठू चालक हैं वो अभी भी श्रद्धालुओं को आगे मंदिर तक लेके जा रहे हैं। अब जैसे जैसे हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान करते जाएंगे, आप ये चीज़ देखेंगे कि पहाड़ों पर बर्फ़ की मात्रा भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। चलता हूँ। हाँ? तो हो जाओ जी। अब तो सरकार द्वारा बाबा के मंदिर आने के लिए व्यवस्थाएं बहुत सरल कर दी गई हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध करा दी गई है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लगातार हेलीकॉप्टर्स हमारे उल्टे हाथ पर उड़ रहे हैं। वो श्रद्धालुओं को छोड़ भी रहे हैं और अगले चक्कर में उन्हें नीचे लेकर जा भी रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स फाटा से चलते हैं और जिसकी बुकिंग बहुत ही पहले श्रद्धालुओं द्वारा करा ली जाती है। जहां हमें 6 से 7 घंटे 16 किलोमीटर करने में लगते हैं, वहीं हेलीकॉप्टर में लोग यही रास्ता 20 से 25 मिनट में पूरा कर लेते हैं। और लगभग 5.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोगों ने मंदिर परिसर में प्रवेश कर लिया है और अभी भी हमें 20 से 25 मिनट बाबा के दर्शन के लिए लग जाएंगे। और बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए और हम लोगों ने सोचा कि चलिए इन वादियों का, इन नज़ारों का, बाबा के घर का थोड़ा सा लुत्फ़ उठाया जाए। और मैं ये बहुत ही खुशी मन से कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने ये 16 किलोमीटर खुद चलकर पूरे किए और मुझे बाबा ने इतनी हिम्मत दी कि मैं उनके द्वार तक स्वयं अपने पैरों पर चलकर आ पाया। और यही आगे बात बढ़ाते हुए मैं आपको एक और बात नंदी जी के बारे में बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा नंदी जी हमेशा शिव जी के मंदिर के सामने बैठे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नंदी जी शिव जी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि शिव जी उन्हें कुछ कहेंगे, कुछ काम बोलेंगे, ऐसा नहीं है।
वह सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं, वह बैठे हुए हैं और सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे ये सनातन धर्म, हमारे हिंदू कल्चर में ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान बैठा है और वह इंतज़ार कर रहा है। जिसने यह कर लिया, उसने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया आज के वक्त में। और अगर मैं अपना कैमरा, आप मेरे कैमरे के सामने देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल मंदिर के साथ में पीछे भीमशिला है, जिसने 2013 में आपदा आने पर भोलेनाथ के मंदिर को बचा लिया था। बचाना तो क्या ही कहें, ये तो भोलेनाथ का खुद का खेल है, जिसके आगे हम इंसानों की ना कभी चली है ना कभी चलेगी। और तो हमें दर्शन हुए, हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया, इन वादियों को, इन नज़ारों को देखा, भोले बाबा से थोड़ी बातें की और फिर लगा कि हमें नीचे चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, इतनी दूर आकर यहाँ पर मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। तो आप एक बार अगर मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लें तो कृपया यहाँ पर ज़्यादा देर ना रुकें और नीचे चलने की तैयारी करें। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी मुझे लगी है कि देखिए, जो ये चढ़ाई है केदारनाथ धाम के लिए, ये ज़्यादा इतनी कठिन नहीं है, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा तैयारी करके आएँ, थोड़ा व्यायाम करें। और मुझे ऐसा खुद लगता है कि 55 से 60 साल तक के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। जो लोग प्लेन जगहों से हैं, उन्हें मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप रोज़ाना कम से कम 7 से 8 किलोमीटर चलें, जिससे आपकी टांगों में ताकत आए और आप ये खच्चर, गट्टू या पिट्ठू चालक की मदद के बिना ये यात्रा पूर्ण कर सकें। भन्ना खोज्यौ भन्न लाग्यौ फुल आरामलो Bye-bye.
तो चलिए, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते रहे, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर लाइन कितनी लंबी लगी हुई थी। हमें खुद 5 से 5.5 घंटे इसी लाइन में लग गए। तो अगर आप लोग आएँ तो ये निश्चय दृढ़ता के साथ आएँ कि टाइम लगेगा। भोले बाबा के दर्शन इतने भी आसान नहीं। अगर आपको उन्होंने 16 किलोमीटर की एक कठिन चढ़ाई करवाई है तो आप उनको इतनी आसानी से मिल लें, ऐसा संभव नहीं है। और भोलेनाथ इतनी आसानी से ये सब होने भी नहीं देंगे। बाकी आप लोग खुश रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ गलत लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और कुछ भी सजेशंस हों मेरे लिए कि आगे आने वाली वीडियोस कैसे हों तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय श्री राम।